पोलियो वर्कर पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए जो काम कर रहे हैं, हम उनकी बहुत तारीफ करते हैं। पूरे पाकिस्तान में लोग इनके काम के मोतरफ हैं। मगर गुज़श्ता रोज़ ऐसा वाक़या हुआ जिसके बाद ये ज़रूरत महसूस की जा रही है कि मुहिम से वाबस्ता अफराद को तरबियत की भी ज़रूरत है। हुआ ये कि अदाकार और गुलकार सुपरस्टार फवाद खान, जिन्होंने PSL4 के टाइटल सॉन्ग भी गाया है, दुबई में परफॉर्मेंस भी दी, ओपनिंग सेरेमनी में TV पर नज़र आ रहा है, वो अपनी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं कि ही इज़ नॉट इन द कंट्री। एंड उस वक्त लाहौर में वाक़ उनके घर पर पोलियो टीम पहुंच गई। टीम का कहना है कि वो सारा दिन इस बात का इंतजार करती रही कि फवाद खान के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएं, मगर मुलाजमीन ने ना बच्चों को बाहर निकाला, ना ही टीम को घर में अंदर दाखिल होने दिया कि बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने की इजाज़त नहीं है। ये मुलाजमीन का मौक़िफ़ था, जिस पर पोलियो टीमों से ताबुन न करने पर फवाद खान, जो वहाँ हैं भी नहीं और गालिबन उनके एहलिया भी मुल्क से बाहर हैं, उनके खिलाफ FIR काट दी गई है। मुलाजमीन का मौक़िफ़ है कि बच्चों के वालिदैन घर पर नहीं थे, हिफाजती नुक्ता नज़र से उन्हें अजनबियों से दूर रखा गया, और ये सारी स्टोरी है। फवाद का भी यही मौक़िफ़ है कि he was not in the country, his wife was not around in the town, को भी मुल्क में नहीं थी, और जाहिर है कि बच्चों को स्पेशल इंस्ट्रक्शन थी, जो भी उनके साथ उनके गार्डियन थे, कि भाई किसी भी स्ट्रेंजर से नहीं मिलाना। कैसे आप घर के मालिक की गैर मौजूदगी में सारी काम कर सकते हैं? हाँ, लेकिन इसी पे हमने बात ज़रूर करनी है कि शायद कोई तरबियत भी चाहिए पोलियो वर्कर्स को। काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसी पर हम बात करेंगे। और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है इंसदाद पोलियो के लिए वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन बाबर बिन अता। बाबर, बहुत शुक्रिया वंस अगेन। आपसे कल परसों भी बात हुई थी, आज फिर आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत हम तारीफें करते रहे हैं। दे आर डूइंग, पोलियो वर्कर्स आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब, नो डाउट अबाउट इट। यू नो आवर सिंसियरिटी एज वेल, जिस तरह हम इनकरेज कर रहे होते हैं। लेकिन ये बात कुछ अजीब सी है, मतलब एक फवाद खान के घर के बाहर ही क्यों पूरी टीम पूरा दिन खड़ी रही, जब वो नहीं अवेलेबल या फिर बाद में आ जाए। और हमारे घरों में भी ये होता है, जब बच्चे या घर वाले अवेलेबल ना हो तो टीम्स वापस मुड़ के आती हैं। तो ये ज़रा अजीब सा एक सिनेरियो बन गया है। हुमा, थैंक यू वेरी मच। पहले तो अब्दुल्ला को बताने के लिए याद करा दें कि 48 आवर्स अगो अब्दुल्ला वाज आस्किंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग लाहौर। कंसर्न था कितना ज्यादा कि लाहौर में ये है, लाहौर में क्या हो रहा है, व्हाई लाहौर हैज रिपोर्टेड अ पोलियो केस। फवाद खान लाहौर की एक पॉश लोकेलिटी में रहते हैं, क्योंकि लाहौर में आफ्टर 8 साल के बाद पोलियो केस आया है। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाकी बच्चों को प्रोटेक्ट करे, और वैक्सीनेशन जो है वो दैट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द चाइल्ड। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ है, एक्चुअली डिप्टी कमिश्नर जो होता है ना हुमा, ये सरबराह होता है पोलियो कैंपेन का डिस्ट्रिक्ट में। डिप्टी कमिश्नर का काम है कि वैक्सीन को बच्चे तक पहुंचाए, इंतजामिया को रिप्रेजेंट करता है। पहले होता ये है कि जैसा आपने बताया कि आपके घर में भी होता है, पहले पोलियो टीम जाती है, वो रिक्वेस्ट करती है, अगर आप रिफ्यूज कर देते हैं तो आपके घर के बाहर जो चॉकिंग होती है उसमें वो रिफ्यूजल मार्क करके चले जाते हैं। फिर एज पार्ट ऑफ SOP पोलियो टीम जो है, अच्छा आप क्या, क्योंकि वही टीम आपके घर हुआ इसलिए वापस आ जाती है क्योंकि आप रिफ्यूज नहीं करती, आप कहती है बच्चा नहीं है या सो रहा है या वटेवर। लेकिन जब आप फ्लैटली रिफ्यूज कर देते हैं तो वो टीम दोबारा नहीं आती, उनका सुपरवाइजर आता है। आप उसको भी रिफ्यूज करते हैं तो उसका सुपरवाइजर आता है, जिसको एरिया इंचार्ज कहते हैं। आप एरिया इंचार्ज को भी रिफ्यूज करते हैं तो फिर ऊपर जाती है बात। इट्स अ 5 स्टेप प्रोसेस जिसको फॉलो किया गया। ये एक्चुअली ट्यूसडे से सुबह से फवाद खान के घर को रिक्वेस्ट की जा रही थी कि जो छोटी बच्ची है उस तक एक्सेस दे दिया जाए और वैक्सीनेट कर दिया जाए। और ये प्रॉब्लम जो है ये बनी है कल जाके कहीं 3-4 बजे के बाद, जब तमाम जो कोशिशें थे वो नाकाम। सारे घरों में और सारे बच्चों में इतना ही कंसर्न शो किया जा रहा है कि 5 स्टेप प्रोसेस फॉलो होता है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, या फिर मुझे लग रहा था कि शायद पोलियो वर्कर्स में से कोई फवाद खान का फैन ज्यादा था और प्रॉब्ली दे वांटेड टू मीट हिम, और they were insisting and more importantly बाबर, if you could add on to it कि वो 24 घंटे में 3 बार वो उनके घर गए हैं, और फिर ये भी इजाजत मांगी गई कि क्या हम घर के अंदर आके कतरे पिला दें। Is this the standard operating procedure? Absolutely it is. That is why women lady health workers are always at the polio team, ताकि लोगों को ये प्रॉब्लम ना हो कि हम बच्चे को बाहर नहीं ला सकते, या जो छोटे बहुत छोटे होते हैं आप अंदर ना आए। That's not a problem. पोलियो वैक्सीन साय में पिलाई जाती है, नॉट कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बात ये है कि SOP फॉलो की गई थी। अब्दुल्ला ने जो बात की ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इतना तो हमें क्रेडिट दे दें वो गरीब पोलियो टीम्स को कि उन्होंने इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं कि वो फवाद खान तक पहुंच गए। अच्छा, पहले फवाद खान के बारे में एक बात बता दूं, ही इज आवर प्राइड।
और मेरे लिए देखें ना, ये सबसे बड़ी खुशी की बात होगी कि मैं फवाद खान को देखूं कि माशाल्लाह वो खुद इंशाल्लाह, एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं उन्हें कन्विंस करूंगा और वो अपनी बेटी को खुद वैक्सीन पिलवाएंगे। उनका जो कंसर्न है, उनका कंसर्न आ जाएंगे तो वो जरूर करवाएंगे, जाहिर है कि उन्होंने कराया भी होगा। उनका कंसर्न सुन ले, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। जो फैमिली का कंसर्न है, ये आपका शो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। उनका कंसर्न है कि बच्ची को इम्यूनाइजेशन करवा दी गई थी व्हेन दे वर इन यूके। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए कि जब भी गटर के पानी में वायरस नजर आता है तो पोलियो वैक्सीन, जो ओरल पोलियो ड्रॉप्स होते हैं, दैट इज द ओनली वैक्सीन इन द वर्ल्ड, और ये हमारी जो वैक्सीन है ये भी यूरोप से बन के आती है, कि वो बच्चे को प्रोटेक्शन देती है इस वाइल्ड पोलियो वायरस के अगेंस्ट। जब आप अपॉन बर्थ यूके या किसी और कंट्री से इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन लगवाते हैं तो वो सिर्फ इंडिविजुअल इम्यूनिटी देती है बच्चे की जात तक। वो ये इंश्योर नहीं करती कि वो बच्चा जो है वो वायरस शेड नहीं करेगा और दूसरों को इन्फेक्ट नहीं करेगा। इसलिए बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट अ पोलियो फ्री कंट्री। बाबर, ये अच्छा किया कि आपने ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी और एक्सप्लेन कर दिया। फाइनल क्वेश्चन ये बता दें, अब ये केस का क्या होगा? कोई केस बना है फिर फवाद खान के अगेंस्ट ये? क्योंकि हमें यही पता चला। मैं आपको हुआ ये कि डिप्टी कमिश्नर को जब वो पहुंचे, वो सब कुछ हुआ, उन्होंने कोशिशें की। एक्चुअली यू नो, अब मैं किस तरह, लाइव टेलीविजन है, वो ब्यूरोक्रेसी का एक अपना माइंडसेट होता है। ऑल्दो शी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट, शी इज फ्रॉम अ वेरी वेल एजुकेटेड फैमिली, बट ब्यूरोक्रेसी का एक अपना माइंडसेट होता है। वो कहते हैं कि नहीं जी हमने, क्योंकि देखिए मैं तो इनको हमेशा been telling all DCs कि दुनिया को कोई पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव फोर्स से इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ, यू हैव टू विन पीपल ओवर। लेकिन बस अब अनफॉर्चुनेटली हो गया। और अच्छा, लास्टली बाबर, वैसे मुझे जो है ना, मुझे एक कंसर्न है कि जब वालिदैन एट टाइम्स घर पे नहीं होते हैं ना, तो मुलाजिमीन रिलक्टेंट होते हैं बच्चों को इस तरह की कोई भी वैक्सीन पिलाने में, बिकॉज यू नो हमारे यहाँ ट्रस्ट इश्यूज हैं सोसाइटी में। वालिदैन तो उसका अपना बच्चा वो एंगेज कर लेता है। अब्दुल्ला, ट्रस्ट इश्यूज, कल यूके की डिफरेंट कैबिनेट मेंबर आई थी, मैंने उन्हें क्लियरली कहा कि जी पाकिस्तान, पोलियो फ्री पाकिस्तान एंड पाकिस्तान विद पोलियो में एक ही चीज रह गई है, सिवियर ट्रस्ट डेफिशिएंट। वी हैव टू विन। हमें लोगों को बताना पड़ेगा। लोगों के जहनों में क्वेश्चन है, जो फवाद, क्योंकि फवाद की फैमिली ने पूछा है कि जी हमारा ये कंसर्न है, बाकी लोग तो पूछते भी नहीं है। ये तो क्योंकि ये दिस शोज के कितना कंसर्न है फैमिलीज में, और ये दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड टू दीस कंसर्न। चलें, आई एम श्योर कि यू वुड बी एबल टू कन्विंस हिम एंड हिज फैमिली। बहुत शुक्रिया आपका बाबर बिन अताब। अब जो है ना, हमें मामला समझ आ गया। इससे पहले बस सुनी सुनाई बात थी, अब एक्चुअली मामला समझ आ गया कि उनका कंसर्न ये है कि उन्होंने बच्ची को यूके में इंजेक्ट कराया है, उसको सारी इम्यूनिटी के जो इंजेक्शंस होते हैं। लेकिन और फिर बाबर हमें पिछली बार भी बता रहे थे, इस बार भी उन्होंने बताया है कि जो कतरे पिलाए जाते हैं इससे ये डेंजर खत्म हो जाता है कि ये जो वायरस है ये शेड नहीं होगा। अगर आप इंजेक्टेबल लेते हैं तो वो फिर आपकी जात के लिए वो होता है, इट इज गुड फॉर यू, बट यू कुड शेड द वायरस एज वेल। तो गुड ऑफ अदर चिल्ड्रन अराउंड दैट किड, आपको पोलियो के कतरे पिलाने तो पड़ेंगे, पिलाने चाहिए भी। इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी, यू आर अ मेगा स्टार, पीपल फॉलो यू, सो आई एम श्योर ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा। इतना बड़ा मामला नहीं है और ये केस भी कोई बनता नहीं है। बिल्कुल, तो वी आर वेरी ग्लैड कि ये सारी चीज क्लियर होगी।